नमस्ते सभी को। मध्यस्थ दर्शन की रोशनी में कभी कभी मैं घर पे अकेला रहता हूँ, तब एक दो लाइन जो गुजराती में नरसिंह मेहता अगर प्राचीन भजन कोई भी है वो लाइन से निकलती है, तो उनके बाद धीरे धीरे बैठाने और भजन बनाने का प्रयास करता हूँ दर्शन की रोशनी में गुजराती में। तो भैया ने पहली शिविर में आया था, तब हेजी तारा आंगणिया पूछीने जे कोई आवे ए भजन बोल्यो तो, અને આજે એને કીધું તો મેં કીધું કાલે વાત, પછી એને લાગ્યું કે કાલ લગભગ વહેલા પૂર્ણાહુતિ થઈ જશે, એટલે પછી પ્રસ્તાવ આપ્યો તો મારી રીતે રજૂ કરવા પ્રયાસ કરું છું। ભજનના શબ્દો છે, મન મારું મલકાય ભેદ ભરમ નો સમજાય અને મારું જીવન જોલાકે। મન મારું મલકાય અને મારું જીવન જોલાકાય, એ જ એવું મન મારું મલકાય જી। मन मलक तू हर हमेश अन इंद्री संवेदना मजाय जी। मन मलक तू हर हमेश अन इंद्री संवेदना मजाय जी। एमाथी एने वेदना मळे, एमाथी એને વેદના મળે એ ત્યારે વૃત્તિ બાજુ પલટાય, એ જે એવું મન મારું મલકાય જી। વૃત્તિને જો લક્ષ્ય મળે તો સતધર્મ ન્યાયમાં જાય જી। વૃત્તિને જો એ લક્ષ્ય મળે તો સતધર્મ ન્યાયમાં જાય જી। ચિત્તની પવિત્રતા સ્થિર થઈને, ચિત્તની પવિત્રતા સ્થિર થઈને પ્રતિ બુદ્ધિમાં જાય, એ જી એવું મન મારું મલકાય જી। બુદ્ધિ ત્યારે એ ચૂપ પડી અને ભેદ ભરમ નો સમજાય જી। બુદ્ધિ ત્યારે એવી ચૂપ પડી એને ભેદ ભરમ નો સમજાય જી। સત ન્યાય ધર્મની એને ચાહત છે, ન્યાય ધર્મની એને ચાહત છે, સત પ્રકાશમાં પલટાય, એ જોઈએ એવું મન મારું મલકાય જી। સમમધસના પાટા ઉપરથી જ્યારે બુદ્ધિ ઉતરી જાય, સમમધસના પાટા ઉપરથી જ્યારે બુદ્ધિ ઉતરી જાય જી, તો જ ઈ બુદ્ધિને ઉપરી આતમ, તો જ ઈ બુદ્ધિને ઉપરી આતમ બધાત્મના દર્શન થાય, એ જે એવું મન મારું મલકાય જી। ઈજ આત્મને સહઅસ્તિત્વનો વ્યાપકનો મહિમા સમજાય જી। ઈજ આત્મને સહઅસ્તિત્વમાં અનુભવ વ્યાપકનો મહિમા સમજાય જી। એવો અનુભવ એજી પુરાણ થયેતી, એવો અનુભવ જ્યારે પુરાણ થયેતી
એને બ્રહ્મભૂતિ કહેવાય. એજી એવું મન મારું મલકાયજી. આત્મ જો આટલેથી અટકે ને સ્વયં સુખ જ કહેવાયજી. આત્મ જો આટલેથી અટકે એને સ્વયં સુખમ કહેવાયજી. એ જ અનુભવથી ઋતુંભરામાં, એ જ અરમથી ઋતુંભરામાં સતાચરણ થકી ઓળખાય. એને માનવ ધર્મ કહેવાયજી. મારું મન મલકાય હવે નો જીવન જોલા થાય. એ જે એવું માનવ મારું મન મલકાયજી. મદસ દર્શનની રોશની માં પ્રભુને હવે ખલકાયજી. મદસ દર્શનની રોશની માં હવે પ્રભુને ખલકાયજી. તો જ આત્મે જીવી જાણ્યું, તો જ આત્મે જીવી જાણ્યું. અરે પૂરણ થાય પરમાનંદ. એજી એવું મન મારું મલકાયજી. હવે નિરંતર એજી મનનો આનંદ, હવે નિરંતર એવા મનનો આનંદ એજી વ્યવહારમાં ઓળખાય. એજી એવું મન મારું મલકાયજી. સતગુરુદેવજી नागराज बाबा ने सर्वमंगल होई से धरा पर ज्ञान का दीपक जलाएंगे सब. सर्वमंगल होई से धरा पर ज्ञान का दीपक जलाएंगे सब. समझ के रास्ते पे चलते चलते, समझ के रास्ते पे चलते चलते सर्व शुभ को भी लाएंगे सब. सर्व मंगल होई से धरा पर ज्ञान का दीपक जलाएंगे सब. सदा समझ के राह चले हम, तभी लक्ष्य को समझ सकेंगे. सर्व शुभ में स्वशुभ समाया, सर्व शुभ में स्वशुभ समाया. धरा संतुलित बनी रहेगी. सर्व मंगल होई से धरा पर ज्ञान का दीपक जलाएंगे सब. न्याय धर्म और सत्य को समझे, मानव मानव संबंध को समझे. करे प्रमाणित मानव लक्ष्य को, करे प्रमाणित मानव लक्ष्य को. अखंडता भी बने धरा पर, सर्व मंगल होई से धरा पर ज्ञान का दीपक जलाएंगे सब. सर्व मंगल होई से धरा पर ज्ञान का दीपक जलाएंगे सब. ज्ञान का दीपक जलाएंगे सब. ज्ञान का दीपक जलाएंगे सब. मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैं सब लोगों को बताना चाहूँगा कि उन्होंने कहा हमारा अभी तक का प्रयास जो था, जैसे बोलता है ना पानी की प्यास, तो पानी की प्यास के लिए हमको कहीं लगा यहाँ पानी मिल सकता है, यहाँ 5 फुट गड्ढा खोदा और निराश हो गए, लगता है पानी नहीं मिलेगा. फिर यहाँ से गए दूसरी जगह जाकर के 5 फुट गड्ढा खोदा और वहाँ पर 5 फुट गड्ढे में पानी नहीं मिला, निराश हो गए. ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं, यहाँ खोदा, ये भी किया, वो भी किया, वो भी किया. जो करते हैं थोड़े समय करते हैं, उतने में लगता है पानी नहीं मिला तो छोड़ देते. ये बोल रहे हैं अब हमको ऐसा नहीं करना है,
एक ही जगह गड्ढा खोदते जाना है, पानी जरूर मिलेगा। मैं बिल्कुल यही समझाना चाह रहा था, आपने इतना सरल तरीके से, यही है, पक्का मिलेगा, है ना, पक्का मिलेगा। मैं तो बिल्कुल अपने अधिकार पे बोल सकता हूं, मिलता है, पक्का मिलता है। हाँ, हाँ, हाँ। ये देखिए क्या सुंदर बात है। यही देखिए नागराज जी भी बोल रहे हैं, गुरु ने कहा जाओ तुम्हारे प्रश्नों के उत्तर समाधि में मिलेंगे। क्या किया? गुरु ने बोला है, चल दिया, लगाया ना। और वो गड्ढा नहीं खोदा होता, उससे उससे थोड़ा सा ही तो और खोदना पड़ा। संयम आ गया कि नहीं आ गया? थोड़ा सा ही तो और खोदना पड़ा। इसीलिए इसीलिए ये जो लिखा हुआ है पेज नंबर 42 में, मानव व्यवहार दर्शन में, जो सबसे जागृति की ओर प्रवृत्त होने के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्ति यही है कि वह अपने से जागृत मानव के निर्देश, आदेश एवं संदेश की ओर अपनी ग्रहणशीलता को अभिमुख बनाए रखे। जागृति को प्रवृत्त होने के लिए एक मानव की सार्थक प्रयुक्ति यही है कि वह अपने से जागृत मानव के निर्देश, आदेश एवं संदेश की ओर अपनी ग्रहणशीलता को अभिमुख बनाए रखे। तो यदि हम जागृत मानव को मानते हैं, नागराज जी को, उनका जितना मेरे को जो आदेश, निर्देश, संदेश समझ में आया है, ये शास्त्राध्ययन को विधिवत निरंतर करते रहे, विधिवत निरंतर करते रहें, प्यास बुझने लगेगी, पानी दिखने लगेगा। मैं तो कर रहा हूं, मुझे तो दिख रहा है, और ये अपने अधिकार पे कह रहा हूं, उन्होंने कहा भी है, और अपने अधिकार पर भी मैं कह रहा हूं। और पिछले 7 दिनों में शायद आप लोगों को भी ऐसा दिखने लगा, अनुमान होने लगा है कि ये काम करेगा, करेगा ना। इसके अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। किसी और दूसरे तरीके के हम अभ्यास विधियों में जाएंगे, वो नहीं काम आएगा। जो भी चीजें सहस्तित्व का स्मरण कराती हैं वो सब काम आएंगे, जो सहस्तित्व का स्मरण नहीं करानी है वो काम नहीं आएंगे। सहस्तित्व का स्मरण जिससे हो रहा है बारंबार उसी को किया जाए। तो फिर से पेज नंबर 152 अभ्यास दर्शन, थोड़ा सा 2-3 पढ़ भी लेते हैं, अच्छा रहेगा। पेज नंबर 152 अभ्यास दर्शन। क्या लिखा हुआ है? प्रत्येक स्थिति में किए गए अभ्यास का प्रत्यक्ष रूप ही व्यवहार एवं व्यवस्था है। पेज नंबर 152 46 क्या लिखा हुआ है? अभ्यास लक्ष्य की अपेक्षा में ही संपन्न होता है। आ गया पहला लाइन, फर्स्ट डे से हम यही बात कर रहे हैं ना। अभ्यास लक्ष्य की अपेक्षा में ही संपन्न होता है, लक्ष्य विहीन कोई अभ्यास होता नहीं। क्लियर? आ गया पहला लाइन में। मानव जीवन का लक्ष्य सुख, शांति, संतोष एवं आनंद ही है। संपूर्ण वस्तु मूल्य भी इसी में प्रायोजित होते हैं। सुख, शांति, संतोष एवं आनंद मूल्य त्रयानुभूति के प्रमाण है। अनुभूति सत्तामयता एवं स्थापित मूल्यमयता में होता, यही आप्लावन, आह्लाद, उत्साह एवं प्रसन्नता है। स्थापित मूल्यानुभूति ही अंततोगत्वा प्रेममयता की अनुभूति है। स्थापित मूल्यानुभूति का मतलब विश्वास, सम्मान, स्नेह, ममता, वात्सल्य, कृतज्ञता, गौरव, श्रद्धा, प्रेम, इन मूल्यों की अनुभूति ही जो है वही सत्तामयता में अनुभूति है, वही प्रेममयता की अनुभूति है। अस्तु अनुभवमयता ही प्रेममयता, प्रेममयता ही जागृतिपूर्ण जीवनमयता, जागृतिपूर्ण जीवनमयता ही अभ्युदयमयता, अभ्युदयमयता ही सत्यमयता में अनुभवमयता है। यही अब यही अभ्यास की चरम उपलब्धि है। यही अभ्यास की चरम उपलब्धि है। ये चरम उपलब्धि क्या हो गया? प्रेममयता। प्रेममयता क्या है? सत्तामयता में अनुभूति।
संवेदनशीलता का विस्तार अर्थात गुणात्मक परिवर्तन अनुभव योग्य क्षमता पर्यंत होता है। ऐसी क्षमता का विकास जीवावस्था से आरंभ होता है और दिव्य मानवता की अवस्था में परिपूर्ण होता है। देखिए, जीवावस्था से ऐसी क्षमता, संवेदनशीलता का विस्तार अर्थात गुणात्मक परिवर्तन अनुभव योग्य क्षमता पर्यंत होता है। संवेदना की परिभाषा उन्होंने लिखी थी पूर्णता के अर्थ में वेदना, है ना। संवेदना की परिभाषा पूर्णता के अर्थ में वेदना। तो संवेदनशीलता का विस्तार अर्थात गुणात्मक परिवर्तन अनुभव योग्य क्षमता पर्यंत होता है। ऐसी क्षमता का विकास जीवावस्था से आरंभ होता है और दिव्य मानवता की अवस्था में परिपूर्ण होता है। पूर्णता के प्रति जो पीड़ा है वही संवेदना है। यही संवेदना सामाजिकता के लिए उत्प्रेरित करती है। यह उत्प्रेरणा बाध्यताएं इच्छा में, इच्छा तीव्र इच्छा में, तीव्र इच्छा संवेग में, संवेग व्यवहार व प्रयोग में अभिव्यक्त होते हैं। फलता यही मानवता में स्थापित मूल्यों की अर्हता है। यही अर्हता क्रम से सामाजिकता का निर्वाह में स्पष्ट है और सामाजिक मूल्यों का अनुभव करती है। स्थापित मूल्यों में प्रेम ही श्रेष्ठ मूल्य है। सभी स्थापित मूल्य प्रेम से संबंध है ही। प्रेम ही विशालतम प्रभावशाली मूल्य है। यह वह श्रेष्ठ मूल्य पूर्वक श्रद्धा, स्नेह एवं वात्सल्य के माध्यम से अनुभव गम्य होता है, जिससे ही सामाजिकता का निर्वाह श्रेष्ठ मूल्य की अभिव्यक्ति एवं वस्तु मूल्य का सदुपयोग होता है। यही अर्थ का सदुपयोग होने का यथार्थ रूप है। अर्थ का सदुपयोग होना सर्ववांछित तथ्य है। यह स्थापित मूल्यानुभूति पूर्वक ही संपन्न होता है। प्रेममयता ही स्वतंत्रता को स्पष्ट करती है। प्रेममयता ही स्वतंत्रता को स्पष्ट करती है। प्रेमानुभूति के बिना स्वतंत्रता पूर्वक मानवीयता का निर्वाह करना संभव नहीं है। स्वतंत्रता जीवन का लक्ष्य है। मानवीयता से परिपूर्ण होना ही स्वतंत्रता की प्रतीति, प्रेमानुभूति का भास एवं उसकी संभावना का आभास होता है। लिख दिया, मानवता से परिपूर्ण होना ही स्वतंत्रता की प्रतीति, प्रेमानुभूति का भास एवं उसकी संभावना का आभास होता है। ये ही अपनी स्पष्टता पूर्वक अनुभव में प्रमाणित होते हैं। प्रेमानुभूति का प्रधान लक्षण अनन्यता है। प्रत्येक मानव अपने से विकसित के साथ अनन्यता को स्थापित करने के लिए बाध्य है। विकसित इकाई के द्वारा अविकसित के साथ वात्सल्य आदि मूल्यानुभूति सहित शिष्ट मूल्यों की अभिव्यक्ति ही उसका स्वभाव है। नागराज जी का स्वभाव। श्रद्धा एवं विश्वास में अनुभूति प्रेमानुभूति योग्य क्षमता को प्रदान करती है। मानवतापूर्ण जीवन में प्रत्येक मानव में से के लिए विश्वास का अनुभव करने योग्य क्षमता स्थापित होती है। मानवतापूर्ण जीवन में सर्वप्रथम अनुभव में आने वाला स्थापित मूल्य विश्वास ही है। पहला क्या है? मानवतापूर्ण जीवन में सर्वप्रथम अनुभव में आने वाला स्थापित मूल्य विश्वास ही है। सबसे पहला क्या आना है? विश्वास मूल्य ही आएगा। द्वितीय मूल्य श्रद्धा है। इन दोनों का योगफल ही क्रम से प्रेमानुभूति पर्यंत क्षमता को जागृत करता है। स्थापित मूल्यानुभूति क्रम में ही प्रेमानुभूति है। यह क्रम से ममता, स्नेह, विश्वास, कृतज्ञता, वात्सल्य, सम्मान, गौरव, श्रद्धा एवं प्रेम है। सामाजिकता में परिपूर्णता ही प्रेमानुभूति योग्य क्षमता है। स्वतंत्रता पूर्वक सामाजिकता का आचरण ही सामाजिकता की परिपक्वता है। स्वतंत्रता ही प्रेमानुभूति का प्रधान लक्षण है। प्रेमानुभूति में वैविध्यता नहीं है। अन्य सभी स्थापित मूल्य प्रेमानुभूति में से के लिए सोपान है। वस्तु मूल्य एवं शिष्ट मूल्य स्थापित मूल्य में सम्मिलित होने के लिए बाध्य हैं। अनुभव का तात्पर्य क्रम पूर्वक प्राप्तोत्पत्ति ही है। मानव में क्रमानुभूति केवल मूल्य त्रय ही है। वस्तु मूल्य से शिष्ट मूल्य वरीय, शिष्ट मूल्य से स्थापित मूल्य अति वरीय है। स्थापित मूल्य से में से प्रेम पूर्ण मूल्य है। इसी सत्यता से स्पष्ट परिज्ञान होता है कि प्रेमानुभूति के अनंतर ही वास्तविकता स्पष्ट होती है। प्रकृति की सीमा में वास्तविकताएं होती हैं। प्रेममयता की अनुभूति कृत्यता है। क्या सुंदर लिखा है, सुन लीजिएगा। प्रेममयता की अनुभूति कृत्यता है। इसका मतलब क्या है? और कुछ करना शेष ना हो, यही कृत्यता है। और कुछ करना शेष ना हो, यही कृत्यता है। जो करना था कर लिया, अब और कुछ करना शेष नहीं है, यही कृत्यता है। और वो किससे होता है? प्रेममयता की अनुभूति कृत्यता है। जो पाना था पा लिया, कुछ पाना शेष नहीं है। गुणात्मक परिवर्तन के संदर्भ में से के लिए ही दायित्व एवं कर्तव्य प्रमाणित होते हैं। अनुभवमय क्षमता से संपन्न होने पर्यंत दायित्व एवं कर्तव्य का अभाव नहीं है। उसके अनंतर वह स्वभावगत होता है। अमानवीयता से मानवीयता में अनुभव करने के लिए नियम त्रय पूर्वक दायित्व एवं कर्तव्य प्रमाणित होता है। नियम त्रय क्या क्या हो गया? प्राकृतिक नियम, बौद्धिक नियम और सामाजिक नियम का पालन। तो बौद्धिक नियम हो गया, क्या बोल रहे? धर्मपूर्ण विचार,
है ना। सामाजिक नियम क्या हो गया? न्यायपूर्ण व्यवहार। प्राकृतिक नियम क्या हो गया? ये बाकी तीनों अवस्थाओं के साथ संतुलन पूर्वक जीना। मानवीयता से अति मानवीयता में अनुगमन करने के लिए 6 स्वभाव, कर्तव्य एवं दायित्व को प्रमाणित करते हैं। अब ये जो एक लिखा है बहुत बढ़िया है। धीरता से परिपूर्ण होना ही वीरता का होना, वीरता से परिपूर्ण होना ही उदारता का होना, उदारता से परिपूर्ण होना ही दया का होना, दया से परिपूर्ण होना ही कृपा का होना, तथा कृपा से परिपूर्ण होना ही करुणा का होना है। तो क्रम से अभ्यास कैसे होगा? क्रम से अभ्यास कैसे होगा? धीरता, धीरता से परिपूर्ण होंगे तो अपने आप वीरता, वीरता से परिपूर्ण होंगे अपने आप उदारता से परिपूर्ण होने पर, उससे परिपूर्ण होने पर, उससे और परिपूर्ण होने पर। अभी हम सब जो है ठीक उल्टा अभ्यास करते हैं। हम एक दूसरे को न्याय उपलब्ध कराने का प्रयास कर रहे हैं, खुद न्याय सम्मत है नहीं। क्या करते हैं? आप पापा को न्याय उपलब्ध कराने पे लगे हो, पापा आपको न्याय उपलब्ध कराने पे लगे हुए। घरों में मैं पत्नी को न्याय उपलब्ध कराने में लगा हुआ हूं, पत्नी मुझे न्याय उपलब्ध कराने में लगी हुई है। हर जगह देखेंगे समस्या कहां हो रही है कि आपको न्याय करना सीखना है तो वो बोलेगा आपको न्याय करना सीखना, तो आपने गलत किया तो आपने गलत किया। ये बात समझ में आ रही है? हम बिना धीरता के वीरता का अभ्यास कर रहे हैं। हम घरों में बिना धीरता के वीरता का अभ्यास करते हैं, जिसके कारण हम असफल रहते हैं और फलतः खुद भी दुखी होते हैं, सामने वाले को भी दुखी करते हैं। कितने लोगों के साथ ऐसा हो रहा है? हो रहा है ना। बिना धीरता, बिना स्वयं न्याय में स्थिर हुए बिना बारंबार दूसरे को न्याय का ध्यान दिलाते रहते हैं। स्वयं न्याय में स्थिर हुए बिना दूसरे को न्याय का ध्यान दिलाते रहते हैं कि आप अन्याय कर रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो। हम अन्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं ये हमको पता ही नहीं चलता है। हमारा सारा ध्यान रहता है आप अन्याय कर रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो, आप अन्याय कर रहे हो, ये रहता है, खुद पर नहीं जाता। तो हम देखो ये गलत नहीं है, ये गलत नहीं है, दूसरों से न्याय की अपेक्षा गलत नहीं है। फिर से ये कहते ये गलत नहीं है, लेकिन ध्यान रखना है स्वयं न्याय किए बिना हम दूसरे को जो न्याय का ध्यान दिलाने का कोशिश करते हैं वो ध्यान होता ही नहीं है, वो ध्यानाकर्षण नहीं होता। वो ध्यानाकर्षण कब होगा? जब स्वयं न्याय में हम निष्ठान्वित होंगे, तभी दूसरे को हम ध्यान दिलाएंगे तो ध्यान जाएगा। जैसे मेरी बेटी है, मैं जैसे ही उसको गुस्सा करके बोलता हूं ना, वो खुद जो है रिएक्ट करती है। ठीक से बोलिए पहले मेरे को पहले ठीक से तो बोलेगे ना, आप भी तो गुस्सा कर रहे हो। मैं उसको बोल रहा हूं कि गुस्सा क्यों कर रही है, तो अब मैंने अपने टोन में बोला तो मेरे को रिएक्ट करते बोलते हैं आप भी तो गुस्सा कर रहे हो। ऐ क्या हुआ? मैं उसको ध्यान दिला रहा हूं कि आप अन्याय कर रहे हो, ये गलत है। वो बोलती है आप भी तो गलत कर रहे हो। तो एग्जैक्टली तो हम यदि किसी दूसरे के अन्याय की तरफ ध्यान दिला रहे हैं, हमको ये देखना पड़ेगा हम खुद न्याय कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो दूसरे के न्याय की तरफ ध्यान दिलाना कोई गलत नहीं है कि आप अन्याय कर रहे हो, वो गलत नहीं है, वो स्वाभाविक है। लेकिन वो सफल तब होगा जब आप खुद न्याय कर रहे हो, तो अन्यथा असफल होने वाला मामला, उसकी पीड़ा होती है। आप दूसरे का ध्यान दिलाने जाते हो, दूसरे का ध्यान नहीं जाता है, आपको और फ्रस्ट्रेशन होता है, आपको और फ्रस्ट्रेशन होता है। फिर क्या लगता है? वो आपकी तरफ जो है न्याय अन्याय की तरफ ध्यान दिलाता है, आपको लगता है एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, एक तो चोरी ऊपर से सीना जोड़ी, एक तो गलती किया है और ऊपर से मुझे ही गलती सिखा रहा है। सिखा नहीं रहा है, वो आपका ध्यान नहीं जा रहा है। आप जो ध्यानाकर्षण उसको कराने की कोशिश कर रहे हो, वही ध्यानाकर्षण वो आपको कराने की कोशिश कर रहा है। इसलिए धीरता के बिना वीरता होता ही नहीं है, धीरता के बिना वीरता होता ही नहीं है। हम परिवारों में बिना धीरता के वीरता का बार बार अभ्यास करते रहते हैं। क्या अभ्यास करते रहते हैं? आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, आप गलत कर रहे हो, और आपकी वैल्यू ही नहीं रह पाती। क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि आप जिसको बोल रहे हो आप गलत कर रहे हो, वो देख रहा है कि यार खुद गलती करते हुए मेरा क्या ध्यान दिलाएगा। संवाद की जब वाद विवाद हो जाता है, दोनों यदि धीरता से संपन्न हैं, तब एक दूसरे की गलतियों की ओर ध्यान दिलाएंगे, उसको लोग स्वागत करते हैं।
इसको लोग क्या करते हैं? स्वागत करते हैं, वेलकम करते हैं। जी आपने कहा, बिल्कुल मैं इसका ध्यान रखूंगा, तब वेलकमिंग हो जाता है। बिना हम न्याय में निष्ठान्वित हुए, बिना हम धीरता में रहे, जब हम दूसरे का ध्यान आकर्षण कराने जाते हैं, दूसरा ध्यान नहीं देता। ये देश देश के बीच में भी है। अभी देखेंगे अमेरिका ईरान का ध्यान दिलाने के तुम गलत कर रहे हो, है ना? बाकी देश को क्या लग रहा है? आप भी तो गलत कर रहे हो। ये कौन सा चीज है? वो अन्याय कर रहा है तो तुम भी तो अन्याय कर रहे हो। जाता है कि नहीं जाता है? अभी सारा जो है गलती को गलती से रोकने को न्याय माना गया। थोड़ा सा इसको रोक लीजिएगा, क्योंकि हम मानवीयता के संरक्षणात्मक, परिपालनात्मक और आचरणात्मक नियमों की ही न्याय संज्ञा है। मानवीयता का जहां संरक्षण हो, मानवीयता का जहां परिपालन होता हो, मानवीयता का जहां आचरण होता हो, ऐसे नियमों को ही न्याय की संज्ञा दी जाती है। थोड़ा और समझा देते हैं तो दूसरों के विकास में सहायक होना ही न्याय है। जागृति क्रम में हर एक जो भी जहां पर है, उसके जागृति क्रम में सहायक होना ही न्याय है। जो जहां है उसके जागृति क्रम में सहायक होना ही न्याय है। क्या ये ठीक लगता है? आप जागृति क्रम में जहां हो, वहीं पर आपकी सहायता करना न्याय है या आपको दंडित करना न्याय है? क्या अपेक्षा है? आपकी सहायता या आपको दंड देना? जो जितना भी अपराध कर रहा है उसकी क्या अपेक्षा है? सहायता करना जो है वो अपेक्षा है या उसको दंड देना? दंड क्या है? सुधार ही दंड है। दंड का परिभाषा क्या है? सुधार ही दंड है। यदि सुधार नहीं हुआ, उस दंड का कोई मतलब नहीं। सुधार ही दंड है, ये लगता है, या पीड़ित करना दंड है? क्या लगता है? सुधार ही दंड है या पीड़ित करना जो है वो दंड है? अभी हम क्या कर रहे हैं? करता है क्या? जिसको हम देते हैं वो जब जाता है जेल, वो उससे और ज्यादा बिगड़ के आता है। वो सुधर के आता है या उससे ज्यादा बिगड़ के आता है? क्या लगता है? कितने लोगों को लगता है इस न्यायालय में जो एक बार जाता है वो और सुधर के आता है या बिगड़ करके आता है? मोस्टली बिगड़ के ही आते हैं ना, मोस्टली बिगड़ के ही आता। ये सारे दंड विधान को सोचना पड़ेगा। जो सुधार ही दंड है, सुधार ही दंड है। वही तो इसका मतलब पहले देखा जाए, समाज ने इसको नियंत्रित करने के लिए, समाज ने वही गलत को सही करने के उद्देश्य से ही दंड विधान बनाया। ये नहीं बनाया कि भाई वो और गलती करे, इसके लिए दंड विधान नहीं बनाया है। दंड विधान का पर्पस तो अच्छा ही था। क्या था अच्छा पर्पस? कि उसमें भय से नियंत्रण आ जाएगा और ऐसी गलतियां नहीं करेगा। तो अभी अभी असफल हो गया है मामला। एक प्रयोग था, ये प्रयोग का कुछ आकलन हो रहा है, कुछ सफलता है, कुछ असफलता है। वही तो ये क्या हो गया? वो बेसिकली क्या है? वो भय शासन इस विधि से उस न्याय को, शासन विधि से न्याय को करने गए, शासन विधि से। तो इसका उसका देखिए, कामना रूप में जब ये बना होगा तो कामना तो यही रही होगी कि ये शासन से, भय से लोगों को नियंत्रित हम कर पाएंगे और समाज में अभयता आ जाएगा, समाज में अभयता आ जाएगा। अभी देखेंगे बहुत हद तक वो सफलता मिली भी है। ये पुलिस सिस्टम और ये सब को हटा दिया जाए, क्या लगता है समाज में आप जैसा अभय हैं रह पाएंगे? ये पुलिस सिस्टम ये सब को हटा दिया जाए तो क्या लगता है? ये अभयता रहेगी क्या? सोच, ये पुलिस का भय यदि खत्म हो जाए, ये चोरी डकैती रुकेगा क्या?
क्या लगता है? एकदम बेतहासा होने लगेगा ना। मेरे को भय खत्म हो गया। आप जितना सुरक्षित अभी महसूस कर पा रहे, रह पाएंगे सुरक्षित? इसका मतलब इस विधि से कुछ तो अभयता प्राप्त हुआ है समाज में। इसके लिए ये ठीक ठीक आकलन होना भी जरूरी है। पूरा अवमूल्यन ना कर ले, पूरा अवमूल्यन ना कर लें, है ना। कुछ हद तक तो उपलब्धि हुई है ना। अभी सारा देश क्या कर रहा है, न्यूक्लियर वेपन क्यों बना रहा है? कि वो दूसरों से अभयता पाना चाहता है। दूसरों से अभयता पाने के क्रम में ही ये सारे न्यूक्लियर वेपन बन रहे हैं। तो अब बात आती है कि अभी तक भय से अभयता पाने का प्रयास किया गया, उसमें कुछ हद तक सफलता मिली है, पूर्ण सफलता नहीं मिली है। तो अब सोचना चाहिए कि भाई और क्या विधि हो सकती है जिससे हमको ये अभयता आ सकता है। अनुमान में आता है मानवीयता से ही भय मुक्ति हो सकती है। सभी लोग यदि मानवीयता से संपन्न हो जाएंगे, भय मुक्ति हो जाएगा। तो इसको बनाए रखा जाए। जैसे ही बात होता है तो लोग क्या वो हम हटा दें, मिलिट्री हटा दें, पुलिस हटा दें? नहीं, उसको बनाए रखते हुए मानवीयता के लिए काम किया जाए। जिस समय लगेगा मानवीयता से संपन्न हो रहे हैं, वैसे अपने आप ये पुलिस सिस्टम और ये युद्ध सिस्टम कम होता जाएगा। एक समय आएगा 200-400-500 साल बाद, जब ये पूरी धरती मानवता से संपन्न हो जाएगी, इसकी कोई आवश्यकता नहीं रहेगी। क्या लगता है, ये समाधान दिखता है कि नहीं दिखता है? ये दिखता है कि दिखता है? तो इसमें कोई बात नहीं हो रही है कि इस भय का जो बना हुआ है उसको हटा दिया जाए। इससे साथ रखते हुए मानवीयता के लिए प्रयास किया जाए। मानवीयता से ही अभयता आएगा। इसी को ये देखेंगे, ये जो सामाजिक नियम जो है, इसका पालन होने से समाज में अभयता आता है। यह है ना, समाज में अभयता उसी विधि से आता है। इसी को कहा न्याय सुरक्षा। इसी को क्या बोला? न्याय सुरक्षा। वह ना उत्पादन, विनिमय, है ना, स्वास्थ्य संयम, शिक्षा संस्कार, न्याय सुरक्षा। न्याय सुरक्षा कैसे आएगा? हर मानव मानवीयता से संपन्न हो जाए, परिवार से लेकर विश्व परिवार तक संबंधों को पहचान ले, फलता निर्वाह करे, अपने आप न्याय घटित होने लगेगा। न्याय घटित होने लगेगा, समाज में अभयता आ जाएगा। इस तरीके के किसी भी सिस्टम की जरूरत ही नहीं रहेगी। ये बात समझ में आया? तो न्याय का मतलब क्या है? जो भी मानवीयता के संरक्षण के लिए जो भी चीजें आवश्यक हैं, ऐसे नियमों की ही न्याय संज्ञा है। ऐसे नियमों की ही न्याय संज्ञा है। तो अब हम बड़े स्केल पे करने की जगह सबसे पहले न्याय को परिवार में देखें। तो न्याय को परिवार में देखेंगे तो हमको पहले किसका अभ्यास करना है? पहले किसका अभ्यास करना है? धीरता का। अभी हम दोनों अधैर्य हो करके वीरता का अभ्यास करते हैं। दोनों अधैर्य हो करके क्या करते हैं? वीरता का अभ्यास। क्या वीरता का अभ्यास? एक दूसरे से न्याय की अपेक्षा करते रहते हैं। खुद अन्याय करते हुए दूसरे के अन्याय की ओर ध्यान आकर्षण कराते रहते हैं कि आपको न्याय करने की जरूरत है, आपको न्याय करने की जरूरत है। कितने लोगों से यही गलती हो जा रही है? हो जा रही है। खुद अन्याय करते हुए हम दूसरे के अन्याय की ओर ध्यान आकर्षण कराते हैं। सफल हो पाते हैं क्या? आज तक सफल हो पाई? हो पाई? घर में जो भी कोशिश किया होगा, सफल नहीं हो पाया। परिवार में जिनका भी गलतियों की ओर ध्यान आकर्षण कराने की कोशिश किया, उल्टा आप ही की गलतियों की ओर ध्यान दिलाया जाने लगा ना? नहीं होता है ना? तो क्या चाहते हैं? हमेशा दूसरे के अन्याय की ओर ध्यान दिलाना चाहते हैं या खुद भी न्याय करने योग्य बनना चाहते हैं? प्राथमिकता किसको रखा जाए? बस बेटा, यही है सफलता, यही है सफलता। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत बहुत बढ़िया। इसने ये जो बता दिया, सभी मानव के लिए सबसे जो एक गहरा, जो एक करने लायक काम है, अपनी गलती नहीं दिखती है, दूसरों की गलतियां ज्यादा दिखती है।
ये हर मानव यहां पर उलझ गया है। सबसे ज्यादा गलती किसकी दिखती है? सामने वाले की। अपनी गलती नहीं दिखती ही नहीं है, किसी को नहीं दिखती। ये आपकी समस्या नहीं है, हर मानव की समस्या है। पूछ लीजिए यहां पर, जब वो स्वयं जागृत होने के लिए उसको समझ में आ जाता है, तभी उसको अपनी गलतियां दिखने लगती है। जब उसको दिखने लगता है कि भाई जो मैं सुखी दुखी हो रहा हूं दूसरों की गलतियों से नहीं, मैं खुद की गलतियों से सुखी दुखी हो रहा हूं, तब वो अपनी गलतियों को देखने लगता है। तो सबसे बड़ा जो अभ्यास करना है न्याय के लिए, जो सबसे बड़ा अभ्यास करना है, अपने लिए कठोर, सामने वाले के लिए उदार। मुश्किल है तो अभ्यास इसलिए तो करना है ना। वो कब होगा? वो कब होगा? वो कब होगा जब हमको बारंबार ये दिख जाएगा कि जब भी कुछ दुख होता है उसका कारण जिसको हम बाहर वाले को माने रहते हैं वो बाहर वाला नहीं होता है, उसका रूट मुझ में होता है। हर बार रूट मुझ में होता है ये दिखने लगेगा तो हमको समझ में आ जाएगा कि यहां गलती है, यहीं पर ठीक होना है। एक दो बार लगा है, इस अभ्यास को बार बार बढ़ाने की जरूरत है। ये होगा हम स्वयं को पूर्ण मान करके, स्वयं को सही मान करके दूसरे को गलत मानते रहते हैं। हम स्वयं को सही मानते हैं और सामने वाले को गलत मानते रहते हैं। यही है समस्त भ्रम का कारण। स्वयं को सही मानना और सामने वाले को गलत मानना नहीं होता है इससे। इसलिए बारंबार ध्यानाकर्षण जो अभ्यास करना है, स्वयं की तरफ जो है ध्यानाकर्षण, और स्वयं की तरफ भी ध्यानाकर्षण की जगह हम यदि अस्तित्व में जो सहअस्तित्व है इसकी तरफ ध्यान देंगे, उसमें हमको अपनी अपूर्णता दिख जाएगी, सामने वाले की अपूर्णता दिख जाएगी, हम भी स्थिर होने लगेंगे, उसके लिए पूरक होने लगेंगे। तो बहुत बार क्या होगा, बहुत हम अपना भी ध्यान देने लगेंगे ना, तो पता चला अपने से ही कुंठा हो गई, मैं ही सबसे घटिया आदमी हूं। ऐसा भी होता है ना, जब अपने को बारंबार ज्यादा देखने लगे ना तो अपने से निराशा कुंठा होने लगती है, यार सबसे घटिया आदमी मैं ही हूं। तो क्या हुआ जाए, हम अपने को जब मूल्यांकन कर रहे हैं या सामने वाले को मूल्यांकन कर रहे हैं तो उसमें संपूर्णता के रेफरेंस में मूल्यांकन किया जाए। तो अस्तित्व ही सहअस्तित्व है, इस पूरे के रेफरेंस में जब हम अपनी मूल्यांकन करते हैं, जागृति क्रम में मैं एक जर्नी में हूं, मैं कहीं पर हूं, अपूर्ण हूं, मैं जिसके साथ जी रहा हूं, जी रही हूं, वो भी जागृति क्रम में है, वो भी अपूर्ण है। अब कैसे हम एक दूसरे के पूरक हो सकते हैं, यही सोचना बनता है। पूर्णता की प्यास, पूर्णता का मतलब हुआ मैं मानव चेतना संपन्न हो जाऊं, देव चेतना संपन्न हो जाऊं, दिव्य चेतना संपन्न हो जाऊं, यही मेरी पूर्णता है। जैसा आपने कहा कि सह-अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए खुद की गलती जो देखना, तो उसमें सह-अस्तित्व को में हम क्या रख सकते हैं, ऐसा पूछ रही हूँ। सहअस्तित्व में क्या रख सकते हैं? बढ़िया, इसको यहां पढ़ लिया जाए। सहअस्तित्व में सहअस्तित्व का व्यवहारिक स्वरूप, सहअस्तित्व का व्यवहारिक स्वरूप समझते हैं। एक तो तात्विक स्वरूप समझा, सत्ता में संपृक्त प्रकृति जो है वो क्या है, तात्विक स्वरूप है। इसका व्यवहारिक स्वरूप समझते हैं। इसका व्यवहारिक स्वरूप मानव व्यवहार दर्शन में 27 में सहअस्तित्व की एक परिभाषा दी हुई है। मानव व्यवहार दर्शन में पेज नंबर 27 में सहअस्तित्व की परिभाषा दी हुई है। ये तो सत्ता में संपृक्त प्रकृति जो है, जड़ चैतन्य प्रकृति, ये सहअस्तित्व का कौन सा है, तात्विक स्वरूप है। इसका व्यवहारिक स्वरूप सहअस्तित्व में लिखा हुआ है, परस्परता में, मानव व्यवहार दर्शन में परस्परता में शोषण, संग्रह एवं द्वेष रहित तथा उदारता, स्नेह और सेवा सहित व्यवहार, संबंध एवं संपर्क का निर्वाह ही सहअस्तित्व है। क्या सुंदर है ना। यह सहअस्तित्व का व्यवहारिक परिभाषा हुआ, वो तात्विक परिभाषा हुआ। तो क्या है, परस्परता में शोषण, संग्रह एवं द्वेष रहित तथा उदारता,
स्नेह और सेवा सहित व्यवहार, संबंध एवं संपर्क का निर्वाह ही सहअस्तित्व है। ये तो बात हम पकड़ में इसमें ये देख सकते हैं कि मान लो कि जब तक हमको खुद की गलती नहीं दिखती, हम किसी की, अगर हमको किसी की गलती दिख रही है तो उसको टोकने के बजाय हम उसमें कैसे सहाय कर सकते हैं वो भी हम कर वाह सकते हैं ना। वाह वाह, बहुत बढ़िया। ये अब आपने जैसे ही आपका ध्यान गया, अब आपका वीरता की तरफ दिमाग चलने लगा। पेज नंबर 15 में वही, तो वो क्या हो गया, धीरता का मतलब है न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। तो जो आपको सहजता से समझ में आया, अब आपके विचार कैसे चलने लगे? दूसरों की गलतियों से प्रभावित नहीं हो रहे, आप हमेशा न्याय की ही तरफ सोच रहे हैं। उसके बाद वीरता, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपनी बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति ही वीरता है। दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपनी बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति ही वीरता है। आपके साथ मैं इसी वीरता का अभ्यास कर रहा हूं। जब से आप आए हो, मैं आपके साथ इसी वीरता का अभ्यास कर रहा हूं। धीरता का मतलब है आप जो भी पूछ रहे हो, मुझे उससे कोई विरोध नहीं होता, मुझे कोई विरोध नहीं होता है, कोई शंका नहीं होता है कि ये जो है काउंटर करने के लिए पूछ रही है। ये समझने के लिए आप पर विश्वास है, और मैं स्वयं जो है दृढ़ धीरता में रहते हुए कि मुझे न्याय ही करना है, मुझे न्याय ही करना है, और इस अर्थ में आपको न्याय उपलब्ध कराने के लिए आपके साथ संवाद करता हूं। धीरे 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 आप मेरे साथ कंफर्टेबल होते जा रही हो, ऐसा मेरा दिख रहा है। स्वीकृति कैसा? फर्स्ट डे जो हम मिले थे और आज हैं, आपके और हमारे में एक आश्वस्ति हुई है। आपको ये दिख गया है, मैं आपको कभी भी एक क्षण घायल नहीं करना चाह रहा हूं। एक भी क्षण ऐसा लगा कि मैं आपको घायल करना चाह रहा हूं, एक भी नहीं लगा। ये आश्वस्ति हुई आपको, इसीलिए मैं अब जो बोलता हूं आप उस पर ध्यान देते हो, है ना? है ना? वही वही तो बेटा, अभी देखते हैं ध्यानाकर्षण कब होता है, जब आपको लग जाता है कि मैं आपको घायल नहीं करना चाहता। एक समय मेरे को लगा कि आपको लगा कि मैं घायल करना चाह रहा हूं, वो क्षमा मैंने मांगा था इमीडिएटली कि घायल हुए आप, इमीडिएटली मैंने उसको किया, घायल हुए। इसका मतलब जो है मेरा धीरता का अभ्यास टूट रहा है, उसको तुरंत बदला मैंने। भाई संवाद तो तब होगा ना जब हम दूसरे को घायल नहीं करेंगे। घायल करके क्या संवाद होगा? घायल करके संवाद नहीं होता। हम घायल करके संवाद करना चाहते हैं, घायल करके संवाद करना चाहते हैं। घायल करने का मतलब हुआ अपनी तरफ से हम न्याय में निष्ठान्वित नहीं हैं, मतलब धीरता से संपन्न नहीं है। वीरता होता ही नहीं है ना, वीरता का अभ्यास हो ही नहीं पाता है, वीरता का अभ्यास हो ही नहीं पाता है। हम आपको घायल करके आपको न्याय उपलब्ध कराने जाए, होगा ही नहीं। आप में मेरे प्रति अस्वीकृति हो गई, मेरी भाषा का आपके लिए कोई रोल नहीं रहा, आप मेरी भाषा पर ध्यान ही नहीं दोगे, सुनोगे ही नहीं। आपकी जो ग्रहण क्षमता है वही खत्म हो जाएगी। मैं धीरता में रहता हूं, अब आप अपना ग्रहण क्षमता खोलते हो। क्या खोलते हो? मैं जो बोलना चाह रहा हूं उसको आप सुनने को तैयार होते हो। ये बात पकड़ में आ रही है? संवाद होने के लिए ये पिछले 7 दिनों से जो बारंबार मैं हर समय अपने अभ्यास में रखा हुआ हूं, मैं उसको खुल के बता सकता हूं कहाँ कहाँ मैं और रहता हूं। कल भैया ने जब पूछा था, उस क्षण मैंने जो है तात्विकता का ध्यान दिलाने की कोशिश किया था, उस क्षण भी मैं ध्यान रखा हूं तो मामला गड़बड़ा तो नहीं रहा है, इनको घायल तो नहीं कर दिया। आज दीदी ने पूछा, वहां पर मैंने जब उनको रोका, उस क्षण भी मैं ध्यान रखा हुआ हूं, कहीं घायल तो नहीं कर दिया। हर क्षण सतर्क बना हुआ हूं। याद है भैया, कल थोड़ा सा घायल हुआ थे, थोड़ा सा नहीं ना? बढ़िया भैया, शांति मिली। दीदी आपको नहीं ना? हर क्षण मैं इसको ध्यान रखा हुआ हूं, एक भी आदमी घायल ना हो, एक भी आदमी घायल ना हो, एक भी। यदि भाषा में मेरे में कहीं पर कुछ भी हो गया, यदि किसी को भी मैं घायल कर रहा हूं, उसको इमीडिएटली मैं ठीक करने की कोशिश करता हूं।
कैसे हम संवाद करेंगे? घायल करके। घायल करके मैं आपसे संवाद, पहले दिन आके आपको कहा आपके संबंधी के रूप में स्वीकार करना चाहता हूं, तब संवाद होता है। और मैं आपको संबंधी स्वीकार कर लिया तो घायल कैसे कर सकता हूं? अगर कल आपने भाई मेरे को नहीं समझाया होता और घायल किया था तो आज मैं आती नहीं आती ना। आती ही नहीं है, नहीं आती। हमको लगता है कि हमारे बच्चे जो है समझ नहीं रहे हैं, विद्रोही हो रहे हैं। मूल में ये समझना पड़ेगा, ये हमारे विद्रोह का जो है वो रिफ्लेक्शन है, हमारी गलतियों का रिफ्लेक्शन है हमारे बच्चे में। मैं अपनी गलतियों का रिफ्लेक्शन अनुभूति में देखता हूं। मैं अपनी गलतियों का रिफ्लेक्शन अनुभूति में देखता हूं। मैं तो देख लेता हूं, मैं उसको सुधार करने में लगा हुआ हूं, हर क्षण उसके लिए अभ्यास करता ही हूं। मैं अपनी गलतियों का रिफ्लेक्शन अनुभूति में देख रहा हूं। वो जो जो अन्याय कर रही है वो उसमें मेरा खुद का अन्याय का ही रिफ्लेक्शन है। वो जो क्रोधित होने लगी है, गुस्सा दिखाती है, वो मेरे ही क्रोध का प्रदर्शन है। हमको अपना नहीं दिखता है, ये हमारे परिवार वाले जो हमारा ही आईना है। हमसे जो वो रिस्पॉन्स करते हैं ना, रिएक्ट करते हैं, वो हमारा आईना है। हम उनके साथ वही कर रहे हैं, वो आईना हमको पलट के दिखा रहे हैं। ये बात पकड़ में आ रही है? तो फिर से हाँ, वो तो इसमें मैं एक बात बताऊँ कल की, बता मेरा ना। इसमें ध्यान गया था। मम्मी की सम्मति हो तो मैं बोलो वरना ना। अरे कहाँ है? मम्मी है ही नहीं, नहीं आई। तो कल इसमें अब देखो, ये हो गया धीरता। अब आपने बोलने से पहले मम्मी के साथ न्याय होगा कि नहीं होगा, इसने आपने इसका ध्यान रखा। इसके लिए ताली हो जाए बेटा के लिए। बोलने से पहले इसके तुरंत ध्यान में आया, कहीं ये अन्याय तो नहीं हो जाएगा। मम्मी से परमिशन लेकर के बोलना चाह रही है। यही है धीरता। आपको पहले से वो दिख रहा है कि मैं ऐसा करूंगी उनको अन्याय तो नहीं लगेगा, उसका ध्यान रखने के जो प्रयास करने लगे, यही है धीरता। बताओ बेटा। तो कल हमको मतलब भेल खाने की थी, तो मम्मी सब कुछ संभाल रही थी। तो मम्मी ने पहले मेरे को बोल दिया कि बेटा हो गया है। अब मैं आई, मेरे को दिखा कि बना नहीं है, तो मैंने भी कुछ बोल दिया। अब ऐसे में भाई बाहर पढ़ रहा था, मतलब मोड़ में उनकी जो फियांसी है, मतलब दोनों की एग्जाम है, तो वो दोनों पढ़ रहे थे। तो मम्मी ने फोन करके भाई को बुला दिया कि बेटा हो गया, आ जाओ। भाई देख के आया तो उसने सिर्फ थोड़ा ऐसे कुछ, थोड़ा नॉर्मली टोन में थोड़ा ज्यादा बोल दिया कि हुआ तो नहीं है। अब मम्मी काम से थकी हो या क्या हो पता नहीं, पर तो मम्मी ने उसको थोड़ा ज्यादा जोर से बोल दिया। और भाई ने थोड़ा ट्राई भी किया, पर फिर भी तब भाई का उससे ज्यादा बढ़ गया। तो ये मेरे को दिखा कि मम्मी, भाई की बात में मम्मी ने ओवर रिएक्ट किया, मम्मी की बात में भाई ने ओवर रिएक्ट किया। और ये बात मेरे साथ भी कभी कभी होती है कि मैं और मम्मी के बीच में कभी कभी बात होती है, तो उसमें भी कभी कभी ये है ना? ये बात से समझ में आया मेरे। अभी आप जो है उस दृश्य में नहीं थे इसलिए देख पाए। अब आप दृश्य के पार्ट हो जाते, मतलब आप ही वो रहते तो नहीं दिखता। मैंने बोला ना कि हम दोनों, मैं और मम्मी की बात चल रही, तभी भी ऐसा कई बार होता है ना? तो अब क्या उपाय है? हमको ये सब दिखने लगा, अपने आप आगे गाड़ी बढ़ जाएगी। अपनी गलतियां दिखने लगी, मात्र इतना पर्याप्त नहीं है। सही क्या करना है ये हमको समझना पड़ेगा। सही के लिए बारंबार स्मरण, फिर से किससे? ध्यान आकर्षण करे तो थोड़ा ज्यादा बेहतर रहेगा। कर ही रहे हैं ना बेटा, ध्यान आकर्षण करा ही रहे हैं ना। पर बुक में तो कुछ समझ में नहीं आता, खुद से रेड करते हो अरे उसमें। बुक का सही बता रहा हूँ, बंद कर दीजिए। तो है आप सत्संग में आ ही रही हो। अरे अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, ठीक ठीक। नहीं नहीं, ये अभी इसको इसको देखिए। ये क्या है इस बुक में ना, पहली बार खाओगी ना, पहली बार इसको जैसे पढ़ोगी, इसमें से कहीं आपको खांडवी मिलेगा। आपको अच्छा लगता है वही खांडवी आप खाओगी। ठीक? अरे मिलेगा, एक चीज मिलेगा जो आपको अच्छा लगेगा, उतने को ही आप ग्रहण करोगी। फिर दूसरी बार पढ़ोगी ना, आपको कोई दूसरा चीज मिलेगा, वो आप ग्रहण करोगी। फिर तीसरी बार पढ़ोगी तो तीसरा चीज मिलेगा, उसको ग्रहण करेंगे। ऐसे ये भानुमति का पिटारा है, जितनी बार खोलोगी वो कुछ नया चीज मिलेगा, वही खाओगी। मैं अभी तक इतनी बार खोल करके खा चुका हूं, फिर से कुछ नया मिल जाता है, क्या बताऊं मैं?
फिर से मुझे कुछ मिलता है, इसीलिए इस पूरे बुक को पढ़ेंगे, कोई एक चीज तो जरूर मिलेगी जो आपको अच्छा लगेगा, है ना। फिर उसके बाद आप दोबारा जब पढ़ोगे कोई दूसरी चीज पे ध्यान जाएगा, वो आपको अच्छा लगेगा। तो कुछ एक चीज अच्छा, हाँ यही है कि भाई आपको ये लगता है यार जो अच्छा चीज है सिर्फ वही क्यों ना खाएं। अभी हमको जब परोसा जाता है तो जो अच्छा चीज है सिर्फ वही क्यों ना खाएं, ऐसा। इसलिए तो बारंबार आपको रुचि दिखा रहा हूं। देखो पेज नंबर 1 में आपका खांडवी है, फिर इधर देखो पात्रा है, इधर देखो ये क्या है, फरसान है, खाखड़ा है, मावा है, सब है इसमें। तो ये एक बार थोड़ा सा इनर्सिया यहीं लगेगा। मैं फिर से सभी लोगों को, इनर्सिया मतलब जो एक शुरुआती इनर्शिया जिसको बोलते हैं ना, जब कोई चीज रुकी हुई है, जैसे आप देखो जैसे कार रुका हुआ है, ट्रक रुका हुआ है, शुरुआत में उसमें लगता है ना ज्यादा दम लगाना पड़ता है, ज्यादा दम लगाना पड़ता है, एक बार चलने लगता है तो उतना दम नहीं लगाना पड़ता है। तो ये शुरुआत का इनर्शिया है पुस्तक पढ़ने में, वो जो रुचि नहीं बन रही है। मैं पिछले 7 दिन से कर क्या रहा हूं, उसी इनर्शिया को एक्सेलरेट करने का काम कर रहा हूं, गति देने का। एक बार इसका बन गया, मेरी आवश्यकता नहीं है, जो था ये आपको उपलब्ध हो गया, अब आपका बेड़ा पार हो जाएगा। मैं नहीं समझाऊंगा, आप खुद समझोगे। समझने का काम खुद से होता है, स्वयं में होता है। इसमें मैं आपको रुचि आ जाए, बारंबार यही ध्यान आकर्षण करा रहा हूं। मेरा एक ही इस जो शिविर में आया था, इस शिविर में मैं यही लक्ष्य लेके आया था कि ये जो पुस्तक हैं, इन पुस्तकों के प्रति आप में रुचि हो जाए, आपको ये रुचिकर दिखने लगे। ऐसा लगता है कुछ आंशिकता में कुछ तो थोड़ा सा डेवलपमेंट हुआ हुआ। कितने लोगों को लगता है कि थोड़ा सा रुचिकर हुआ है, ये लगता है ना, इसका भी प्रभाव आ जाएगा। अभी अभी देखो रुचिकर कैसे लगने लगा आपको, ये बातें जो है अच्छी लगने लगी, ये भी एक पहला उसका चरण है। आपको मेरी बातें अच्छी लगने लगी, और मेरी बातें मैं इसी की बात बोल रहा हूं। बट हो क्या रहा है, ये जिस भाषा में है उस भाषा को मैं विश्लेषित कर रहा हूं, उस भाषा को मैं विश्लेषित कर रहा हूं, इसलिए वो आपको अच्छा लग रहा है। धीरे 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 लगने लगेगा, मुझे विश्वास है। क्योंकि कोई भी चीज़ है, जैसे मेरे को रीड करने में इतना इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन हाँ कोई सुनाएगा या कुछ मूवी देखो या कुछ वीडियो है, उसके हिसाब उसमें ज़्यादा इंटरेस्ट पड़ता है, उस हिसाब से। तो ये सभी आ गए हैं, ये ऑडियो भी आ गया है बुक का। और दूसरी बताऊं, मैं पढ़ाने के क्रम में मुझे खुद भी पढ़ने में उतना इंटरेस्ट नहीं है, पढ़ाना हो तो पढ़ना पड़ता है, हो गया काम खत्म। हमारे लिए उपाय निकल के आएगा, दूसरों को पढ़ाने के क्रम में खुद ही पढ़ना बन जाता है। जी एक सर, सत्संग का नाम सुनते जो इनका मूड बिगड़ता है, वैसी ही हाल हमारी जब पहली बार जीवन विद्या के बारे में सुना, तब हमारी भी वही हाल थी जो इनकी अभी सत्संग के बारे में है। आस्ते 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 बार बार सुनने के, अभी सुरेश भाई की भी बातें जो सुनी, तो सुरेश भाई के जो निजी मित्र हैं उनको भी लगता था कि उनकी बातें, उनकी समझाने की शैली भी अद्भुत है सुरेश भाई की, फिर भी उनकी बातें कहते थे भाई हमारे तो सिर से ऊपर चली जाती है, कोई समझ में ही नहीं आता है। वही हालत हमारी भी थी, बार बार सुनने से अभी आपको भी सुनने से वो गहराई में जाने की एक इच्छा दिन प्रतिदिन और प्रबल होती जा रही है। अब खुद उसके अंदर जो कहते हैं ना, वो कोशिश कर रहे हैं जानने के लिए। शब्द भले आज अपरिचित लगे या कुछ नया लगे, फिर भी उसको जानने के लिए कोशिश तो हो ही रही है। एक प्रसन्नता, एक आनंद तो मिल ही रहा है। वो जो आपने कहा वो खांडवी बार बार खांडवी नहीं अच्छी लगती थी, मगर अब खांडवी अच्छी भी लगने लगी है, मधुर भी लगने लगी है, और ज्यादा स्वादिष्ट होने लगी है। वाह क्या बात है। पहले एक बात ये बता दे रही हूँ, मैं ये नहीं बोल रही कि सत्संग बुरा है। मैं कभी कभी पापा मेरे को बोलते हैं कि दोनों चीज़ एक ही है, तो मैं उसमें सम्मत भी हूँ। पर कोई भी इंसान है ना, उसको
लक्ष्य एक है लेकिन मेथड तो अलग अलग होंगी। जैसे मैथ्स में है, कोई प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो उसकी मेथड अलग होगी। अब किसी को ये मेथड अच्छी लगेगी, किसी को ये। इनको सत्संग ज़्यादा पसंद आता है, मेरे को ये बात में ज़्यादा पसंद आता है। मेरे को वो हार्ड लगता है, मेरे को ये इजी लगता है, उनको ये हार्ड लगता है, उनको वो इजी लगता है। इसलिए इसमें मैं बारंबार, आप देखिए, मैं सबसे ज्यादा देखता हूं आप सभी लोगों का, मैं जितना भी जाता हूं, सबसे ज्यादा क्या इसका पसंद आता है? न्याय। न्याय लोगों को, सभी को पसंद आता है, क्योंकि कोई भी जगह किसी भी व्यक्ति से न्याय करना नहीं आ रहा। हम सभी ज्ञान की बात में जाते हैं लेकिन जीने में नहीं आता, जीने में नहीं आता। इससे हम सब रहते हैं परेशानी। ज्ञान का फाइनली प्रमाण अपने जीने में चाहते, वो ज्ञान किस काम का जो हमारे जीने में उपयोग ही ना हो। यहां पर क्यों आपका इंटरेस्ट बन रहा है? क्योंकि ये आपको जीने में सहयोगी दिख रहा है। तो जो ज्ञान सिर्फ तात्विकता में हो, तार्किकता में हो, व्यवहारिकता में ना आए, वो ज्ञान के प्रति आकर्षण नहीं होगा। जैसे देखा जाए तो वो सत्संग में है, वहाँ पे स्ट्रिक्टता होती है कि ये आवाज़ नहीं होना चाहिए, वो नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, कि ये करो वो करो। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है, स्वतंत्र है, जिसको जब आना है वो आए, जिसको जब जाना जाए, सोना है तो सो, कोई कुछ बोलेगा नहीं, है ना? तो एक फिर बार यहाँ पे वहाँ पे कुछ इनको बुरा लगे, फिर भी मैं बता दे रही हूँ कि कई चीज ऐसी होती है सत्संग में, कई चीज ऐसी होती है कि मैं कुछ पूछती हूँ ना, तो क्या आपको समझ नहीं, अभी मान लो, और मेरे को मानना स्वीकार नहीं होता। यहाँ पे बात मानने की नहीं, जानने की होती है कि क्या मान बात है। हो तो ना हो, नहीं तो ना। तो देखिए, बड़ी बात है, कोई भी अब हमारे बच्चे मानने से तृप्त नहीं होंगे। हमारी जिंदगी हो सकता है मान करके चली गई, अब हमारे बच्चे मान करके नहीं जीना चाहते, वो जान करके जीना चाहते। और जिस चीज को हम मानते हैं बहुत टाइम से, अगर हमको वही है ना कि कुछ चीज ऐसी हो जिसमें मैं मानती हूँ, सिर्फ मानने में है, किसी अगर वो इंसान उसके हिसाब से ना करे तो बुरा लगता है। और कोई हमको बोले कि अब ये छोड़ दो तो वो भी नहीं होता। किसी मान लो कि हमसे स्ट्रिक्ट होते, किसी से नहीं होते तो भी बुरा लगता है। हमको बोलते कि अब छोड़ दो तो भी नहीं होता है, इसलिए वो थोड़ा। बढ़िया, बहुत अच्छा। एक तो बहुत बढ़िया अभ्यास जो मुझे दिखने लगा, अब हम बोलते समय पहले से ध्यान आता है, इनको बुरा लगेगा, इनको खराब लगेगा, ये हमारे ध्यानाकर्षण में आने लगा। मतलब हम न्याय के प्रति जो है सतर्क रहने लगे। यही सतर्कता है, ये सतर्कता है। मुझे ये आप में बहुत अच्छा दिख रहा है, बहुत ही बढ़िया है। हमारा गाड़ी पार हो जाएगा, निकल जाएगा मामला, अब एकदम चिंता नहीं है। तो बारंबार फिर से धीरता, वीरता, उदारता, जिसको बोल रहा हूं, न्याय के प्रति निष्ठा एवं दृढ़ता ही धीरता है। दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने में अपनी बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों को नियोजित करने की प्रवृत्ति ही वीरता है। और वो करते ही हैं, अपने बौद्धिक एवं भौतिक शक्तियों का नियोजन कर ही रहे हैं। नहीं कर रहे हैं, ये इंफ्रास्ट्रक्चर और ये सब क्या चीज के लिए हो रहा है? अपनी बौद्धिक और भौतिक शक्तियों का नियोजन ही तो कर रहे हैं। अपने आप आ रहा है ना वीरता। ये क्यों हो रहा है? ये रिकॉर्डिंग, ये लोग बैठ करके ये सब क्या कर रहे हैं? दूसरों को भी न्याय मिल जाए उसी आशा में तो है। अरे भाई, अभी तक कोई बात बुरी लगी बेटा? नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि ना हो पर ना भी करे सर। बताओ। ये मेरे को अच्छा भी लगता है, ध्यान भी जाता है, पसंद भी आता है। पर कई बार ऐसा होता है कि आप, मैं यहाँ पे सामने बैठी हूँ, आप हमारी ही बात चल रही है, फिर भी आप बोलते हैं तो मेरा ध्यान नहीं होता, कभी कभी ध्यान चला जाता है या नींद आ जाती है। ये चीज मेरी पढ़ाई में भी होती है कि महेश सर कुछ पढ़ाते हैं, सब कुछ परफेक्ट पढ़ाते हैं, पसंद भी आता है, पर पढ़ा उसके साथ पूरा दिन क्या होता है कि हमको बोलने का मौका ना मिले, सिर्फ सुनना हो ना तो नींद आती है, बोले पसंद हो फिर भी। देखो, मेरे को पता चलता है सुबह आपको नींद आ रही थी, है ना? मैं आपकी तरफ जानबूझ के नहीं देख रहा था, क्योंकि आपको लगे दबाव ना लगे। आपको नींद आ रही थी तो मैं जानबूझ के आपकी तरफ नहीं देख रहा था, ताकि आप कंफर्टेबली सो पाओ। बता दे रही हूँ कि अगर मैं सो तो मेरा ध्यान आकर्षण कहे जाए। वो मेरे को सोना नहीं है, मेरे को सुनना है, वो इसलिए। आप अपने हिसाब से रखेंगे। हमारे तो भाई बच्ची हो, थक गई है तो नींद आ रही है, आराम ही देना बनता है। हम तो इसी भाव से देखते हैं। हमको कोई खराब थोड़ी लग रहा है सामने बैठ के। हम तो ज्यादा थोड़ा सा बोलेंगे तो थोड़ा खराब लगे, इसलिए हमने कहा आराम से सोने देते हैं। अरे इतना इंटरेस्ट जाग गया, इतनी रुचि है,
हमारे लिए तो एकदम ऐसा लगता है कि अनुभूति के जैसी है, बढ़िया है, आराम। फिर उठेगी, फिर कुछ करेगी, क्या दिक्कत है, फिर समझेगी। कोई ऐसा थोड़ी है कि आप हमको, मतलब एक जो चीज है कि भाई आप सोओगे तो मुझे लगेगा मेरा अपमान हो गया, काहे का होगा भाई अपमान? ये हम इसको क्या मान लें? अरे हमारी बच्ची जो है वो सो गई, हम उसको अपमान मानेंगे? हम तो और करेंगे बेटा सो जा, अच्छी बात है, उठेगी तो फिर बात करेंगे। यही तो भाव होता है ना। देखो, संबंध को स्वीकार लेते हैं तो हमारे में ना देखने की दृष्टि ही बदल जाती है, देखने की दृष्टि ही बदल जाती है। तो बारंबार इसको उदारता, अपनी सुख सुविधाओं को अर्थात तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति ही उदारता है। ये जीवन विद्या के जितने भी केंद्र खुले हैं, कोई यहाँ पर ऐसा ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जो फंड करता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ये बहुत सारे लोगों की उदारता से ही ये सारे केंद्र बने, जिसमें अपनी सुख सुविधाओं को अर्थात तन मन धन को प्रसन्नता पूर्वक दूसरों के लिए उपयोगिता सदुपयोगिता विधि से नियोजित करने की प्रवृत्ति ही उदारता है। जैसे उस दिन भैया बोल रहे थे ना, यहाँ पर ये है, यहाँ पर हम उसका अध्ययन केंद्र बना देंगे, ये सब क्या है? उदारता है। वहां पर जो केंद्र खुला है क्या है? उदारता है। प्रसन्नता पूर्वक अपने तन मन धन का नियोजन कर रहे हैं। अभ्युदय संस्थान में उदारता। वो परडा संस्थान में गया था, आप लोग डॉक्टर चोपड़े अंकल से मिले हैं कि नहीं मिले हैं? डॉक्टर विजय चोपड़े मिले हैं ना? वो अपनी प्रसन्नता पूर्वक वो अपना पूरा जमीन जो है वो इस काम के लिए नियोजित किए हैं। वो वहां पर अभी भी काम करते हैं। वो किसके लिए? यहाँ पर मानवीयता का कार्यक्रम होता रहे, जिस धन की आवश्यकता रहे उसका नियोजन होता रहे। इतना अच्छा लगता है इस आयु में। कौन सी, मतलब 65-7 के आसपास के होंगे, अभी भी वो काम करते हैं। क्या चीज? अपने भोग के लिए नहीं, मानवीयता के लिए हम जितना कर सके वो करें। ये है उदारता। ये सभी कार्यक्रम जो है उपकार विधि से चल रहे हैं। इसी को यदि हम दूसरे अर्थ में देखें, स्वार्थ परार्थ और परमार्थ, स्वार्थ परार्थ और परमार्थ, पेज नंबर 21 में जो लिखा हुआ है, नहीं, मानव व्यवहार दर्शन। स्वार्थ का सीमित एवं संकीर्ण अर्थ नियोजन योजना की स्वार्थ संज्ञा है। सीमित, लिमिटेड, संकीर्ण बहुत छोटा, संकीर्ण मानसिकता का है। अर्थ नियोजन योजना की स्वार्थ संज्ञा है, जो एक मानव अथवा परिवार तक ही सीमित रहती है। मतलब जो भी धन कमा रहे हैं वो सीमित और संकीर्ण मानसिकता के साथ ही कमा रहे हैं। उसका उद्देश्य क्या है? आगे वैयक्तिक या पारिवारिक इंद्रिय सुख सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार है वो स्वार्थ है। वैयक्तिक या पारिवारिक इंद्रिय सुख सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार है वो स्वार्थ है। तो जो भी हम धन नियोजन कर रहे हैं वो किसके लिए है? खुद और परिवार के भोग के लिए है। इतना संकीर्णता में हम सोच रहे हैं वो स्वार्थ है। परार्थ का क्या परिभाषा? दूसरों की सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार और इसकी पूर्ति के लिए अर्थ नियोजन की प्राथमिकता ही परार्थ है। दूसरों की सुविधा के लिए, ऐसे जो दिखते ही हैं हमारे घर में जो आते हैं, उनको अच्छे से अच्छा भोजन कराना, अच्छे से अच्छा उनके रहने की व्यवस्था करना, ये सब है परार्थ दृष्टि। दूसरों की सुविधा के लिए जो विचार एवं व्यवहार और इसकी पूर्ति के लिए अर्थ नियोजन की प्राथमिकता ही परार्थ है। परमार्थ जिस विचार एवं व्यवहार में समाधान सहित सर्वशुभ की उपलब्धि हो, सर्वशुभ की उपलब्धि हो और समस्या का निराकरण हो और स्नेह का ही संबंध हो, इसे सर्वसुलभ कराने के लिए जो अर्थ नियोजन है उसकी परमार्थ संज्ञा है। तो पहले स्वार्थ से परार्थ, परार्थ से परमार्थ। हमारे जो धन है उसको पहले हम परार्थवादी दृष्टि से दूसरों की सुख सुविधा के लिए कर पाए और फिर ये पूरे मानव जाति के लिए हो जाए, ये परमार्थ दृष्टि।
नागराज जी के घर में मैं रहता था, उसमें मैं क्या बताऊं, मतलब वो अपना घर रहने के लिए दिए, वो अपना भोजन भी दिए, सब कुछ है ना, और बहुत आराम से मैं रहता था। किसी दिन कोई दवाई मंगवाते थे 50 रुपए की, तो बोलते थे जाके अंबा से लेना। मेरे को बोला कि यार इतना ज्यादा भी मत कीजिए, सब कुछ करके दे रहे हैं, उसके बाद भी दूसरों से कुछ भी लेने की कोई अपेक्षा नहीं है। स्वयं स्फूर्त विधि से जो कर रहा है वो स्वागतीय है, लेकिन किसी से लेने की अपेक्षा नहीं है, देने ही देने की अपेक्षा है। उनको मैंने देना देखा, हर तरीके से तन मन धन तीनों देना ही देना, यही है परमार्थ दृष्टि। जी, स्वार्थ, वही वही वो स्वार्थ का पॉजिटिव परिभाषा है, और जो अभी प्रचलित है वो निगेटिव है। स्व का अर्थ, वो स्व का अर्थ में है नहीं, यहां पर जो स्वार्थ का है सेल्फिश, ये सेल्फिश वाली परिभाषा है। आपने जो पढ़ा वो स्व का अर्थ के अर्थ, वो दूसरी परिभाषा है, वो सही अर्थ में परिभाषा है, ये निगेटिव अर्थ में परिभाषा है। ठीक है, बढ़िया। तो हमको अपनी दृष्टि देखनी है, हमारा जो है स्वार्थ से परार्थ, परार्थ से परमार्थ की ओर जाने लगे, है ना। उसके विपरीत जो है कृपणता, कंजूसी, ये सब क्या है, स्वार्थवादी मानसिकता के लिए है। वो स्वार्थ से हमारा परार्थ, परार्थ से परमार्थ की तरफ जाने लगे, हमको देखना पड़ेगा कि वो क्या है, उसका अभ्यास भी करना पड़ेगा। अभी जो धीरता, वीरता, उदारता बोला, वो मानवीय स्वभाव का था। न्याय में निष्ठा, हाँ है ना, न्याय में निष्ठा, दूसरों को न्याय उपलब्ध कराने के लिए अपने भौतिक और बौद्धिक और सबको न्याय उपलब्ध हो जाए उसके लिए जो कर रहे हैं उदारता। इसके विपरीत भ्रमित मानव का व्यवहार क्या होगा, भ्रमित, दीनता, हीनता, क्रूरता। क्या होगा, दीनता, हीनता, क्रूरता। भ्रमित मानव का क्या हो जाएगा स्वभाव। यदि हमारा स्वभाव धीरता, वीरता, उदारता नहीं है तो हमारा स्वभाव कैसा हो जाएगा, दीनता, हीनता, क्रूरता। न्याय को हम अभी समझने की कोशिश कर रहे हैं, न्याय को खोल रहे हैं। न्याय में मानवीय स्वभाव है ना, न्यायपूर्ण व्यवहार में जिसको मानवीय स्वभाव बोल रहे हैं, तो उसमें दीनता का जो परिभाषा लिखा है पेज नंबर 18 में, अपने दुख को दूसरों से दूर कराने हेतु जो आश्रय प्रवृत्ति है उसकी दीनता संज्ञा है। आश्रय मतलब उसकी शरण में, उसको रोक लीजिएगा। भौतिक दीनता भी हो सकती है, आध्यात्मिक दीनता भी हो सकती है। आध्यात्मिक दीनता का मतलब है कि कोई शक्तिपात हो जाए, हमको कोई ज्ञान उपलब्ध करा दे, ये आध्यात्मिक दीनता है। मैं उसका सामने उदाहरण हूं। नागराज जी का आध्यात्मिक दीनता बस गया था, कोई भौतिक दीनता के लिए नहीं गया था। भौतिक दीनता का मतलब है अपने जो बॉस हैं उनके प्रति चापलूसी करते रहना, गिड़गिड़ाते रहना, वहां से कुछ मिल जाएगा, यह है भौतिक दीनता, है ना। आध्यात्मिक दीनता है क्या, हमको कोई ज्ञान उपलब्ध करा दे, हमको कोई गुरु उपलब्ध करा दे, कोई हमको देवी देवता ज्ञान उपलब्ध करा दे, ये सब आध्यात्मिक दीनता। कोई और नहीं करे, दूसरा कर दे, यही है। तो हीनता, विश्वासघात ही हीनता है, जिसके जो दिए हुए हैं क्या, छल कपट दंभ पाखंड, है ना। जिससे जिस क्रिया की अपेक्षा है उसके विपरीत आचरण किया जाना ही विश्वासघात है। तो आपकी अपेक्षा है कि मैं आपके साथ न्याय करूं, और जब मैं अन्याय करता हूं और दिखता है, वो आपको क्या लगता है, गलत किया मैंने। क्रूरता को देख लेते हैं, क्रूरता को अच्छे से समझते हैं। क्रूरता को अभी तक हमने सिर्फ किसमें पहचाना है, हिंसा में भी। कौन सा हिंसा, शारीरिक हिंसा। अब इसको समझ लेते हैं, क्रूरता स्व अस्तित्व को बनाए रखने के लिए बलपूर्वक दूसरे के अस्तित्व को
मिटाने में जो वैचारिक प्रयुक्ति तथा शोषण कार्य है उसे क्रूरता कहते हैं। जैसे जैसे आपने कुछ पूछा, काउंटर किया, अच्छा मैं आपको काउंटर करके आपको छोटा दिखाने का कोशिश, आप काउंटर करके मुझे छोटा दिखाने का कोशिश, ये क्रूरता है। क्रूरता, ये क्रूरता है। जब हम यहां पर, वो हीनता कब होता, जब आप पीठ पीछे कहीं और जो है मेरी चुगली करके मुझे छोटा दिखाने की कोशिश करते, तो वो हीनता होता। अभी सामने सामनी, अभी मैं कुछ बोलता हूं, आप काउंटर करते हैं, आप कुछ बोलते हैं, मैं काउंटर करता हूं, अच्छा इसका विचार ज्यादा जाता, मेरा तर्क ज्यादा श्रेष्ठ तो मेरा तर्क ज्यादा श्रेष्ठ, ऐसे जो वाद विवाद करते हैं वो क्रूरतावशी वाद विवाद हो सकता है। ये भी क्रूरता है, हमको पता नहीं चलता है ना। छल कपट दंभ पाखंड, उस पे हमने, ये जो क्रूरता है क्या चीज है, हम जो वैचारिक रूप में तर्क वितर्क करते हैं वो क्रूरता का ही परिणाम है। जो हमारा चित्त क्षुब्ध मानव होगा वो क्रूरता करेगा ही। जो अपने तर्क को श्रेष्ठ, आप कुछ बोलोगे मेरे को पहले से अरे बकवास कर रहा है, मैं उसको जैसे ही आपको क्या, भाई आपको चुप करने का, चुप रहो, है ना, चुप रहो, पहले सुनो मेरी बात। आपको खराब तो लगता है, ऐसा बोलो तो खराब लगता है ना, है ना। तो आप भाई, हम दोनों तो भ्रमित मानव है, कभी ना कभी क्या अक्सर होता है, अक्सर होता है, हमारा ध्यान नहीं जाता है, हम अपनी बात को, जो श्रेष्ठता को हम जो स्थापित करने में काउंटर करते रहते हैं, ये क्रूरता दिखता रहता है। और इस आपके उस भय से मम्मी पापा परेशान रहते हैं, थोड़ा ध्यान दिलाते रहते, बेटी चुप हो जा, बेटी चुप हो जा। अब आपको तो ध्यान जाता ही नहीं है, आप चुप रहो। आप समझ रहे हो उस भाव को? देखो, मम्मी पापा को लग रहा है कि बेटी उसकी गड़बड़ कर रही है, और वो जो ऐसा कर रही है इससे जो है बाकी लोग क्या सोचेंगे उसके बारे में, ये भय होता रहता था। इसलिए तो मम्मी चुप कराना चाहती थी वो। लेकिन हम लोगों को भय नहीं है, क्योंकि आप हमारी भी बेटी हो। इसलिए मैं उनको अभयता बोला कि भाई चिंता मत कीजिए, ये आपकी बेटी नहीं है, हमारी भी है। वो धीरे 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 सब वो खत्म हो गया। ना आपको भय है कि मैं आपको छोटा दिखाना चाहता हूं, आपके लॉजिक को छोटा दिखाना चाहता हूं, आपके ज्ञान को छोटा दिखाना, आपकी समझ को छोटा, और मैं अपनी ज्ञान को बड़ा दिखाना चाहता हूं। ये आश्वस्ति मुझे भी हो गई, आपको भी हो गई, काम खत्म। लेकिन हम कब बातचीत करने के क्रम में परिवार में ये जो तर्क वितर्क करने लगते हैं, और उस समय हम कब क्रूरता करने लग जाते हैं, हमको पता नहीं चलता। ऐसी स्थिति जब आती है, आदमी आपसे बात करने के लिए बचता है, आदमी आपसे बात करने से बचता है। कुछ भी कहो फिर ये काउंटर करेगा, तुरंत काउंटर करेगा, तो आदमी आपसे बात करने से बचने लगता है। परिवारों में ऐसा ही होता है। फिर क्या, चुप चुप रहते हैं। क्यों? कुछ बोलेंगे तो फिर वहां से कुछ ऐसा प्रहारी आने वाला है, इसलिए आदमी बात करना अवॉइड करता है, बात करना अवॉइड करता है। साथ भी ऐसा होता है कि मेरे को लगता है कि मैं कुछ करूंगी, ये तो मैं भी दूर रहती हूँ। वही तो ये बेसिकली क्रूरता का भय है। ये क्या है? क्रूरता का भय है। इसके लिए फिर से वही धीरता का अभ्यास। हम कब ये करने लग जाते हैं हमको पता नहीं चलता है। दया कृपा करुणा को तो अभी छोड़ ही दे, समझना है तो समझ ले, अभी पहले धीरता वीरता उदारता कर ले। दया कृपा करुणा तो वो ऐसे देव मानव देवी मानव कर पाते हैं ना। दया का मतलब जिसमें पात्रता हो परंतु उसके अनुरूप वस्तु उपलब्ध ना हो, ऐसी स्थिति में उसे वस्तु उपलब्ध कराने हेतु की गई प्रयुक्ति ही दया है। मतलब पात्रता है, मतलब आप आए, अच्छा ये जागृति क्रम में यहां है, वो हमको दिखता है। दया के पास करुणा होने के लिए ना आपका पूरा जीवन जागृति क्रम मुझे दिखता है, पूरा जीवन जागृति क्रम दिखता है, और आप में पात्रता दिख जाती है कि अच्छा आप में इतनी पात्रता है। आपको देखा, आपका पूरा जागृति क्रम दिख जाता है, उसमें हमको जितना वस्तु डालना है वस्तु डाल दिया। अब मुझे दिखता है कि भाई आपकी पात्रता ही नहीं है,
तो क्या करते हैं, आपकी पात्रता विकास के लिए भी काम करते हैं, आपकी पात्रता विकास के लिए भी काम करते हैं। जितना पात्रता विकास होता है उतना वस्तु भी डालते जाते हैं, और उसके बाद उससे और ज्यादा पात्रता विकास के लिए काम करते रहते हैं। ये इसके लिए और हाइट चाहिए। मैंने देखा वो बाबा जी कर पाते थे, कैसे धैर्यपूर्वक उन्होंने हमारी पात्रता का विकास किया है। मैं तो चकित हूं, मैं तो चकित हूं आज के दिन कि कैसा वो धीरता वीरता उदारता तो करते ही रहे, वो तो समाया ही रहता है, कैसा उन्होंने दया कृपा करुणा किया, नहीं समझ में आता है। तो अभी पॉसिबल ही, अभी धीरता वीरता उदारता के लिए सोचें, क्या तकलीफ है। अभी पहले न्याय में स्थिर हो जाए, उसी के लिए सोचे ना, आगे सोचते रहेंगे दया कृपा करुणा के लिए। ठीक है। ये नागराज जी को मैंने देखा, जो आदमी जहां आता है उसको दिख जाता था। भाई एक बार इसमें रोक ले कि इसके जागृति क्रम में हम क्या सहायता कर सकते हैं, और इसकी सहायता होने से पूरी मानव जाति की सहायता होगी। यही दृष्टि, एकमात्र यही दृष्टि। प्रहार भी करते थे, प्रहार भी करते थे, उसमें कभी कोई एक में नहीं आता है। कई बार ये दूसरे लोगों को लगेगा ये क्रूरता रहस्य, वो जागृति क्रम में सहायता कर रहे हैं। एक ने अपना बहुत गहरा अधिमूल्यन करके रखा हुआ है, अब वो जब तक आगे नहीं बढ़ पाएगा जब तक उस अधिमूल्यन का प्रहार नहीं किया जाए। जब पता चलता है तब कृतज्ञता आती है, जब पता चलता है तब कृतज्ञता आती है। जैसे मैं पहुंचा था तो शुरुआत में तो मेरे को ज्यादा नहीं किया, जब फुल टाइम रहने लगा आईआईटी के नाम पर इतना भयानक डांटा तो मैं भूल ही गया कि मैं आईआईटी में, जब भी कोई पूछता कानपुर से पढ़ाई किया, बोलता ही नहीं था आईआईटी से पढ़ाई किया। इतना आईआईटी से पढ़ाई किया, बोलता कानपुर से पढ़ाई किया हो। वो जो आईआईटी का अभिमान था ना, उसको एकदम ऐसा ऐसा पूरा जो है खत्म, क्योंकि वो अभिमान खत्म नहीं हुआ, आपका ज्ञान पात्रता ही नहीं बनेगा ग्रहण करना। अरे वो आईआईटी पास करके गया हो ना, तो भाई अपनी बौद्धिकता का अभिमान है ना। रूप बल पद धन बुद्धि, बुद्धि का अभिमान तो है ही ना। सभी लोग, मेरा इंट्रोडक्शन आईआईटी के हैं, अभी भी मेरे अभिमान को बढ़ाते रहते हैं। मैं सरलता का अभ्यास करता हूं, मेरा सब अभिमान का अभ्यास कराते रहते हैं। सभी मेरा अभ्यास उल्टा करवाते हैं। इंट्रोडक्शन करवाएंगे, ये क्या है आईआईटी से, भाई रविकांत बनी आदमी मानव, ये अब आए चने के झान पर चढ़ाते रहते हैं। मैं सरलता का अभ्यास करता रहता हूं, मैं सरलता का अभ्यास करता रहता हूं। तो हाँ, अभी अब थोड़ा अभ्यास करते करते ये आ गया है कि कोई चढ़ाना चाहेगा मैं चढ़ूंगा नहीं, है ना। लेकिन बड़ा झंझट भी है। अब दूसरा अभिमान है ना, इसको रोक लीजिएगा। हम है वो ध्यान में रहेगा। हाँ हाँ, अभ्यास होने के लिए हमारा व्यक्तित्व कैसा होना है, हमारे में मानव चेतना का हर डायमेंशन का स्वरूप क्या होना है, वो हमको स्पष्ट रहेगा। तो वैसा मैं हूं या नहीं हूं, बारंबार हमारे में जांच चलता रहेगा। मानव चेतना का सही स्वरूप क्या होगा, हर समय उसको चित्रित करते रहना। हर समय उसी के अनुरूप मैं हूं या नहीं हूं, या उससे विपरीत मैं कुछ होने का प्रयास कर रहा हूं, इसके लिए हमेशा सतर्क रहना। इसका अभ्यास मैं निरंतर करता रहता हूं। मेरे बैक ऑफ माइंड में वो हमेशा बना रहता है, हमेशा पूरे दिन मेरे उस बैक ऑफ माइंड में बना रहता है। असंग्रह का अभ्यास बना रहता है। जो ये बौद्धिक नियम है ना, बौद्धिक नियम, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभयता, असंग्रह स्नेह विद्या सरलता अभयता, इसका भी असंग्रह के लिए अब देखिए एक क्या चीज है। हम जैसे प्रबोधन करने जाते हैं, हमको लोग स्वेच्छा से कुछ देने की कोशिश करते हैं, वो भी तकलीफदायक लगता है कि कब हमको लोभ आ जाए, वस्तु का लोभ आ जाए। ये भी तो हमारे लिए डेंजरस है ना भाई। हमको लोग देते हैं और हमारे में ऐसी अपेक्षा हो जाए कि अब हमको लोग दे, हमारे में लोभ आ सकता है कि नहीं आ सकता है। हम अभ्यास कर रहे हैं असंग्रह का, हमको लोभ का आने लगा। लोग स्वयं देते हैं, देखिए मैं उनसे तकलीफ नहीं है, लोग दे रहे हैं उससे तकलीफ नहीं है,
वैसे देने से मुझ में वैसी स्वीकृतियां होने लगी, मुझ में वैसा लोभ ना जाग जाए, वो मेरा अभ्यास है। देना वो मुश्किल नहीं है, मुझ में जो उससे लोभ आ गया वो मुश्किल है, उसमें एक बे छूटता नहीं है, फिर हमारे में वो लोभ की कामना बन जाती है। आए थे अभ्यास करने के लिए असंग्रह का और होने लगा लोभ, उस तो भी बुरा लगता है। अब हम वित्तेषणा की जगह हमने क्या किया, अब ये हो गया हम ये उपकार काम कर रहे हैं, संसार जो है हमारा खर्च वहन करेगा। ये आज तक रहा ही ज्ञान में, आप ज्ञान का काम करो, आपका खर्च जो है संसार वहन करेगा, ये अभी तक रहा ना। यहां पर वो नहीं है, यहां पर स्वधन जो है वो अपने प्रतिफल पारितोषिक पुरस्कार से है। असंग्रह का मतलब है व्यय के लिए आए, व्यय के लिए आए, तो मेरा कहीं आना जाना ये सब मेरा व्यय है, क्योंकि ये मेरा काम है, मैं किसी दूसरे के काम से नहीं जा रहा हूं। भाई मैं दूसरे के काम से नहीं जा रहा हूं ना, मैं अपने ही काम से जा रहा हूं ना। भाई मानवीयता हो, ये मेरी इच्छा है ना कि आपकी इच्छा है? आपकी इच्छा है, मेरी भी इच्छा है, तो मैं अपनी इच्छा से आया हूं ना। तो इन सारे चीजों को ध्यान रखते हुए मैं उन सभी चीजों का अभ्यास करता रहता हूं। फिर से इसको अन्यथा नहीं लेंगे कि आप जो भी वस्तु देते हैं उससे वो मैं जो अभ्यास कर रहा हूं वो आपके वस्तु देने, उससे मुझ में लोभ ना आ जाए, उसका मैं अभ्यास कर रहा हूं। थोड़ा सा उसमें ये भी लगता है, मैं कोई कमेंट या इस तरीके से नहीं कर रहा हूं, स्वयं मेरे को तो वो न्याय के ही संदर्भ में देखता हूं, है ना, पारितोष के अर्थ में ही देखता हूं, लेकिन जो मैं अभ्यास कर रहा हूं मुझ में लोभ ना आ जाए, मुझ में लोभ ना आ जाए। हर समय देने की जो है, जहां जाऊं मुझ में किसी से कुछ प्राप्त करना, कुछ लेने की अपेक्षा ना आ जाए, फिर वो असंग्रह के विपरीत लोभ का चला जाएगा। तो हर तरीके के अभ्यास को हमारे को पहले यहां लक्ष्य को स्थिर करके हमको चित्रित करके उसका अभ्यास करते रहना पड़ता है। ये सब कैसे आ रहा है? ये मानवीयता को मैंने चित्रित किया है और मेरा आचरण कैसा होना चाहिए हर देश काल परिस्थिति में, उसको मैंने कुछ चित्रित किया हुआ है। वैसे अनुरूप मैं हूं या नहीं हूं, इसका अभ्यास। उसमें असंग्रह का बताया, लोभ से मुक्ति रहने का, तो लोभ के जगह असंग्रह का अभ्यास, लोभ के जगह असंग्रह का अभ्यास, है ना। द्वेष के जगह स्नेह का अभ्यास, है ना। अभिमान के जगह सरलता का। 5 है ना बौद्धिक नियम, क्या क्या है? असंग्रह, स्नेह, विद्या, सरलता, अभयता। तो ये मैंने बताया, असंग्रह का, सरलता का आ सकता है, अभिमान आ सकता है, ये आ सकता है ना। एक हम ज्ञान जो दे रहे हैं उस ज्ञान देने का अभिमान आ सकता है, इसलिए उसके सतर्क रह के सरलता का अभ्यास करते रहना। सरलता का भी अभिमान आ सकता है, सही बोल रही है, सरलता का भी अभिमान आ सकता है कि हम बहुत सरल हैं। तो कितने हमको इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है, बहुत सतर्क रहने की जरूरत है कि हम जिसका अभ्यास करने गए उसी का अभिमान, मानवीयता का अभ्यास करने गए मानवीयता का अभिमान, मानवीयता का ही अभिमान हो गया कि मैं बहुत मानवीय हूं, बाकी सब अमानवीय है। क्या चीज का अभिमान हो जाए, इसलिए सतर्क रहने की जरूरत है। कब हम फिसल जाए जरूरी नहीं। हाँ, सतर्कता छूटी दुर्घटना घटी, सतर्कता छूटी दुर्घटना घटी, ये इसीलिए बार बार कहते हैं, इसको बारंबार रखते रहना, पढ़ते रहना, इससे हमको बारंबार सही स्वरूप का दर्शन होते रहता है। उस सही स्वरूप का जैसे ही दर्शन होता है, अपना मूल्यांकन होते रहता है, उसके रेफरेंस ये छूटेगा, हमारा सही स्वरूप जो है वो धीरे धीरे धूमिल हो जाएगा। हम अपनी कल्पना को ही मान लेंगे, वही मानवीयता है। इसको शोध छोड़ दिया, हम अपनी कल्पना में कोई एक मानवीयता को मान करके उसी का ही अभ्यास करने लग जाएंगे। कब ये गलती हो सकती है अपने को पता नहीं चलता। तो ये एक तो अभी थोड़ा सा ज्यादा सतर्क रहना पड़ेगा
क्यों? क्योंकि अभी बहुतायत में मानव देव मानव दिव्य मानव नहीं है। हमको बाहर के जो वातावरण में देख करके, दूसरे लोगों को देख के श्रेष्ठता का अनुमान नहीं बनता है, इसलिए स्वश्रेष्ठता का अभिमान होने की शंका ज्यादा है। यदि बहुत सारे मानव देव मानव दिव्य मानव दिखते रहते, अपना अभिमान नियंत्रित रहता। नागराज जी रहते तो दिव्य मानव तक बन करके हमारा अभिमान नियंत्रित रहता है। नहीं, ये श्रेष्ठता, अभी आपने दिव्य मानव से मिले नहीं है ना, दिव्य मानव से मिलेंगे ना, वहां सबका अभिमान का समन होते रहता है ही। दिव्य मानवता इतनी सुंदर चीज है, कोई कितना भी सम्मोहित क्या ना हो, उसको दिख जाता है कि ये हमसे आगे। वही ना, वो अब जो प्रदर्शन है, वो जला रहा है या ये कर रहा है, क्यों होता है? क्योंकि आप में खुद उसके लिए है कामना। आपको लगता है वो जला रहा है, जबकि आप खुद जल रहे होते, वो जला नहीं रहा होता है। हम जल रहे हैं भाई, हम वो कब जल रहे हैं? जब हमें आसक्ति है। अब यही आसक्ति की जगह क्या है? अनासक्ति। ये आसक्ति की जगह अनासक्ति क्या है, ये पता चल जाए। अब आप क्या पूछते हो? वही अनौचित्यता से मुक्ति के लिए बार बार पूछती हो। मैं बोलता हूं औचित्यता से युक्त होने के लिए। तब क्या किया जाए? शास्त्र अभ्यास किया जाए, इसको पठन किया जाए, यही एकमात्र उपाय। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ठीक है ना, धीरे धीरे आराम से, आराम से हम भैया शॉर्टकट भैया सॉरी बीच में, इसके लिए मेरे पास एक रास्ता सोचा है, अगर रिया परमिशन दे तो बोलो। मैं अध्ययन कर रहा हूँ और अध्ययन करते रिया की इच्छा हो तो मैं रोज आधा घंटा उसके पास बैठूंगा। वो ऐसे ही जितने प्रश्न उस पेज में से पूछेंगी, मैं उसका आंसर देने का प्रयास करूंगा। और अगर अगर रिया को दिक्कत होगी तो हम आप जैसे किसी भी प्रबोधक को कॉल करके उससे जान लेंगे। हो सकता है रिया? पर बेटा तू जो पढ़ती है वो मेरे को नहीं आता, मैं क्या करूं? बेटा। बेटा तब की बात दूर थी, आज की करो ना बेटा। जो भूल हो गई उसको याद क्यों, अभी नया करते हैं बेटा ना। इसमें जब हम, तो मेरी फरियाद करने की छुट्टी है तेरे को क्या? हाँ, सर का नंबर ले लो, मेरी फरियाद करना है ना, देखो हम शुभ कामना के साथ चले, पॉजिटिविटी के साथ चले, निराशावादी क्यों रहे? आशावादी रहे ना। हमेशा निराशावादी सोच से क्या उपलब्धि होगा? थोड़ा आशावादी तो रहे। हम बहुत निराशावादी हो गए, थोड़ा आशावादी होने की जरूरत है। अब इतने दिनों से मैं क्या कोशिश कर रहा हूं, 7 दिनों से आपको उसके प्रारब्ध की जगह आशावादी बनाने का प्रयास कर रहा हूं। इसी के लिए तो आग्रह है। आशावादी बने रहना ठीक या निराशावादी बने रहना ठीक? बस अब आपका अपने आप निकलेगा, आशावादी बने, क्या निकलेगा निराशावादी बन के? ठीक है, ब्रेक ले ले।